क्लास 10th अगला टॉपिक देखिए रेसिस्टिविटी। हम लोग रेसिस्टेंस के फैक्टर में बात किए हैं अभी कि रेसिस्टेंस जो होता है किसी वायर का वो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उसके थिकनेस कहिए या क्रॉस सेक्शन एरिया कहिए उसके वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। तो ये दो इक्वेशन हो गया, इस दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं तो आर अब प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एल बाई ए के। हम लोग जानते हैं प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई ना कोई आपका कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो यहाँ जो कांस्टेंट है देखिए थोड़ा सा पी ही लिखा हुआ है, पी की तरह ही लिखा हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा है, ऐसे लिखा हुआ है। इसको पढ़ते हैं रो, ठीक है, रो याद रखिएगा ये रो। तो यहाँ आर इक्वल टू क्या हो गया, रो इंटू एल बाई ए। तो रो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है और क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो रो इंटू एल इक्वल टू आर इंटू ए, और फाइनली रो का वैल्यू क्या मिला, आर इंटू ए बाई एल। यानी कि रेसिस्टिविटी जब भी निकालनी हो तो वायर के रेसिस्टेंस से उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में गुना करते हैं और प्रोडक्ट को लेंथ से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब चलते हैं इसका हम लोग एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे। तो एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, तो देखिए रेसिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, ओम मीटर। इसको पढ़ते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी का जो है आपका एसआई यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। बहुत बढ़िया से इसको समझना है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल हर साल आता है और न्यूमेरिकल के समय ये सारा वैल्यू आना चाहिए, समय ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ है, a copper of wire 2 meter and area of cross section area 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square has a resistance of 2 into 10 raised to power minus 2 ohm. Calculate resistivity of copper wire. यानी कॉपर वायर दिया गया है जिसका लेंथ 2 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वायर का है वो है 1.7 गुने 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, और उस वायर का रेसिस्टेंस है 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 ओम। कह रहा है रेसिस्टिविटी भी निकालिए। तो देखिए जो जो दिया है पहले लिख दिए, एल दिया है, ए दिया है, आर दिया है। अब उसके बाद रेसिस्टिविटी का हम लोग फार्मूला बैठा दिया, आर इंटू ए बाई एल। आर का वैल्यू है 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 2 बाई लेंथ 2 है, 2 से 2 कैंसिल, और ये फाइनली बच के आपके पास 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 8 ओम मीटर। यूनिट जरूर लिखेंगे। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन देता नहीं है। जनरली वायर चूंकि बहुत पतला होता है इसलिए उसका जो भी डायमीटर या लेंथ जो देता है या रेडियस जो देता है वो हमेशा ज़्यादातर तो डायमीटर ही देगा। जब भी डायमीटर देता है तो मिलीमीटर में देता है, और आप जानते हैं कि मिलीमीटर को जब मिलीमीटर में हम 1000 से डिवाइड करेंगे तब जाके वो मीटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ, रीड कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ए कॉपर वायर हैज ए डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर एंड रेसिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 8 ओम मीटर। तो आपके पास डायमीटर दे दिया है, अब इस डायमीटर के मदद से रेडियस निकाल कर आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया मतलब क्या, सर्किल का ही एरिया का यूज करिएगा, फार्मूला पाई आर स्क्वायर। रेसिस्टिविटी दिया हुआ है, कह रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेसिस्टेंस 10 ओम। अगर 10 ओम रेसिस्टेंस रखनी हो तो उसके लिए कितना लंबा वायर लेना पड़ेगा, पहला सवाल। दूसरा कह रहा है हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। ये तो जुबानी आप बता सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं क्या कह रहा है कि रेसिस्टेंस में कितना बदलाव होगा अगर डायमीटर डबल हो जाए। तो अभी हम लोग पढ़े थे डायमीटर से क्या रिलेशन होता है, रेसिस्टेंस जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि क्या, डायमीटर के स्क्वायर के। तो डबल है तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा, पहले का 1/4 हो जाएगा। ये तो जुबानी बन गया, लेकिन वो कैलकुलेशन वाला सवाल कैसे बनेगा, आइए बात करें। डायमीटर दिया है वायर का 0.5 mm, मतलब है रेडियस होगा 0.5/2, ठीक है। अब आइए इतना तो mm हुआ, और अभी हम लोग बात किए थे जब 1000 से डिवाइड करेंगे तब जाके ये बन पाएगा, ठीक है। अब आइए तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा,
0.25 इंटू 10⁻³ मीटर, ये रहा। देखिए ध्यान से, ठीक है, हमने कन्वर्ट कर दिया। देखते हैं फाइनली, यहाँ देखिए 0 पॉइंट देंगे तो 0 मिलेगा, 22 जा 25 जा इंटू 10⁻³ मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। 0.25 इन 10⁻³ मीटर, ये आपका क्या हो गया, ये रेडियस हो गया। अब आपको एरिया निकालना है। आप जानते हैं पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई r स्क्वायर होता है तो उसके हिसाब से आपको एरिया फाइनली करना पड़ेगा। 22/7 इंटू 0.25 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ऐसे करना पड़ेगा। तो आप अपने सुविधा के लिए लिख सकते हैं, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लीजिए 22/7 इंटू, इसको ऐसे सोचिए 0.25 गुने 0.25, इसको लिख दीजिए 10⁻⁻6। पॉइंट हटाइए बाई 100, पॉइंट हटाइए बाई 100, 1 से 4 बार में कट गया, 1 से 4 बार में कट गया, 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, यानी क्या मिला, 11/7 × 28 दूनी 56, 11/56 56 गुने 10⁻⁻6 क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये तो रहा एरिया। अब क्या क्या दिया था, और दिया था इसकी रेसिस्टिविटी दी थी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब भाई यहाँ छोड़िए सबको, ये उसका कितना लंबा हम वायर लेंगे, उसका रेसिस्टेंस जो है वो 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है देखिए ज़रा, ध्यान दीजिएगा। सिंपल है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बन जाएगा। फॉर्मूला पहले सोचिए, रेसिस्टिविटी का क्या होता है, R×A/L। ठीक है, अब इस पर पुट कर देना है, L निकालना है ना, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, R×A/ρ, रो हो जाएगा। तो R रेसिस्टेंस 10 है, एरिया कितना था, एरिया था 11/56 इंटू 10 क्या था, -6, और इसका रो का इन रेसिस्टिविटी कितना दिया है, तो वह दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, इसको उड़ाया, यहाँ 10 लगाया। ठीक है, लगभग में काटिए तो समझ में आ जाएगा। 11×5 = 55, अबाउट में काटिए तो 1/16×5 ये हुआ। ऊपर क्या बचा जरा सोचिए, 10⁻⁻6 प्लस ये 10 और ये 10 पॉजिटिव है तो +2 हो गया। फिर ये -8 ऊपर ले जाइए तो +8 हो गया। तो 1/80 इंटू 10 क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, अब आइए, अब चलिए तो 1/80 को डिवाइड करिए, हो जाएगा 0 पॉइंट, एक बार में तो जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे तो 100 होगा। 1 बार में गया, 2 0, 2 बार में, 5 बार में गुने 10⁻4, यानी कि साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो 1.25 गुने 10⁻2 पीछे कर देंगे तो 2 कम हो जाएगा, इतना, ये क्या हो जाएगा, लेंथ, यानी कि गुना करेंगे तो 125 मीटर, यानी 125 मीटर अबाउट में। चूँकि मैंने अबाउट में बनाया है इसलिए अबाउट में आंसर आया है। ऐसे एग्जैक्ट आंसर इसका 122.7 करके है, तो ये हम लोगों ने बना लिया है, तो लगभग 125 मीटर आया। तो अप्रॉक्स में क्वेश्चन आएगा। ओके।